दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान स्थली। बच्चों को क्या होता है कि जब वो मैट्रिक करके निकलते हैं या इंटर करके निकलता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं कोई काम करूं और बहुत बड़ा बड़ा वो सपना देखता है। लेकिन सपना देखना एक अच्छी बात है, लेकिन सपना को साकार करना सपना देखने से भी ज़्यादा कठिन काम है। तो आइए जानते हैं कि अगर आप इंटर करके निकल रहे हैं, आइए अगर आप कंप्लीट कर रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप में शारीरिक फिटनेस बेहतर है और आप में टैलेंट भी कुछ ठीक है तो आप चाहें तो बहुत ही कम उम्र में आप बिहार में कांस्टेबल का जॉब आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा विस्तार से कि क्या होगा उसमें, और उसकी तैयारी अगर आप करिए तो बहुत कम समय में आप नौकरी कर सकते हैं और कठिनाई भी ज़्यादा नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इसके। जी हाँ, बिहार पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। तो मैंने आज ये शीर्षक ले आया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, आप इसमें कैसे कांस्टेबल बन सकते हैं। उसका योग्यता क्या होगा, तो उसका योग्यता है 12वीं पास, यानी 12 अगर आप कर लेते हैं तो आप इसमें इंटर जब आप कर लेते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। उसमें आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स ये कोई मायने नहीं रखता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरा साइंस है, आर्ट्स है, ये है, तो वो मायने नहीं रखता है। फिर दूसरा बात कि इसमें ये नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, ये भी मायने नहीं रखता है, आप सिर्फ पास होइए। तो यहाँ पर जिनका नंबर थोड़ा कम आया है, किसी कारण से तैयारी में कुछ कमी रह गई या फिर घर में ऐसी कोई बात हो गई जिसकी वजह से बच्चों को उतना नंबर नहीं आ पाया, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट कोई खराब होता है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से नंबर थोड़ा कम आता है उसमें। तो ऐसे बच्चों को ये नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन ही होना चाहिए, आप सिर्फ पास अगर रहिएगा तो ही सफिशिएंट है। आपको सिर्फ इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लिया कि योग्यता क्या है, 12वीं पास, यानी कि 12 पास होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी सिर्फ पास होइए, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन से कोई मतलब नहीं। चलिए अब उम्र की बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे। उम्र जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए उम्र। अब कोटि वाइज समझ लेते हैं। जनरल और ईबीसी को 18 से 25 वर्ष, जिनका 18 से 25 वर्ष होगा और 18 प्लस होना चाहिए, अब 25 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 18 से ऊपर होना चाहिए, अब 25 से कम होना चाहिए, यानी 25 तक ही होना चाहिए, तभी आप इसमें योग्य होंगे। बीसी ईबीसी पुरुष के लिए 18 से 27 वर्ष, जनरल ईडब्ल्यूएस में 18 से 25 वर्ष, बीसी ईबीसी पुरुष के लिए है 18 से 27 वर्ष, बीसी ईबीसी फीमेल महिलाओं के लिए है 18 से 28 वर्ष। एक वर्ष का इसमें छूट महिलाओं को मिला है। एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष, पुरुष के लिए महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष। तो ये तो हो गया उम्र का। योग्यता जान लिए कि 12 पास होना चाहिए, किसी भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी में भी सिर्फ पास होना चाहिए, नंबर्स पे मतलब नहीं है। उम्र देख लिया कि जनरल में 28 अधिक से अधिक 25, बीसी में 27, मेल का, बीसी ईबीसी फीमेल का 28 होना चाहिए अधिक से अधिक, एससी एसटी का अधिक से अधिक 30 होना चाहिए। चलिए यहाँ अभी बाद में आते हैं, पहले आते हैं सिलेबस में। सिलेबस होता है 100 नंबर का होगा, एग्जाम होगा 100 नंबर का, एग्जाम होगा आपका 100 नंबर का, और आना भी चाहिए आपको, पासिंग मार्क्स भी रहता है, यानी कि प्रत्येक नंबर का एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। आप देखिए कि कैसे क्या होगा। सामान्य ज्ञान में जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो है ना, इससे आता है लगभग 35 नंबर। जी हाँ, सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स से आता है लगभग 35 नंबर। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से इससे आता है 30 नंबर। अब ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो है, अब जो इंटर किए हैं साइंस से उनको ये लग रहा होगा कि काश हम भी रखते साइंस तो आता मेरा नंबर यहाँ पर, हमको 35 नंबर लाने में आसानी हो जाती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। यहाँ का जो साइंस होता है ना, जो हमें लोग मैट्रिक में पढ़े हैं, और यहाँ ये जनरल साइंस होता है। ये यहाँ पर जो होता है, जो पढ़ते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान, ये जनरल सामान्य ज्ञान होता है, उसका भी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम लोग इंटर तक पढ़े हैं वही रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स उससे कुछ अलग भी रहता है। तो इसका सिलेबस जो होता है ना, वो अलग होता है, ना कि वो सिलेबस होता है। वो सिलेबस और ये सिलेबस
फिर मिलाकर के एक अलग सिलेबस बनता है जिसमें सामान्य ज्ञान को के प्रश्नों को समाहित किया जाता है। तो यहाँ सिलेबस अलग होगा, इसलिए माइंड में ये ध्यान रखना है कि हमको आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो क्या करें, यहाँ सिलेबस अलग होगा। जब आवेदन करिएगा इसकी किताबें अलग आती है, उसको पढ़िएगा, उसकी तैयारी अलग होती है और अलग अलग कोचिंग संस्थान होते हैं, वहाँ जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, तो सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल और इकोनॉमी से आता है लगभग 35 क्वेश्चन आएगा। सामान्य विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आता है लगभग 30। जी हाँ, इसमें 30 नंबर आएगा, इससे 35 नंबर इससे, 30 नंबर इससे, है ना। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ये आता है 30 नंबर। और ये भी एक जनरल साइंस होता है, जैसे ये भी सामान्य ज्ञान जो है, और इसमें वो सिलेबस है, इसमें थोड़ा अंतर होगा, इसमें भी सामान्य विज्ञान में भी इसका अलग होता है और इसकी तैयारी भी अलग हिसाब से की जाती है, किताबें भी अलग रहती है। तो और लेकिन हाँ, ये जानिए कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप घबराइए नहीं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और गांव समाज में रहने वाला लड़कों के लिए सबसे बेहतर है, वो खेल उस समय उम्र में खेलते कूदते रहता है स्टूडेंट, तो काम करना उसके जिहन में रहता है, समाया हुआ, और उसमें शारीरिक एक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। तब वो बच्चों जो पढ़ रहा है भी, थोड़ा दौड़ रहा है, खेल रहा है, वैसे बच्चों को भरना चाहिए आवेदन। उसके बाद फिर देखा जाएगा, बहुत अवसर है, अवसर आपको मिलेगा काम करने के लिए। ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं कि इंटर करते हैं तो IAS, IPS, BPSC करने का सोचते हैं। सोचना तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि आप में के अंदर ऊर्जा कितना है। मेन तो ऊर्जा होता है ना, शरीर में कितना ऊर्जा है, काम करने का, पढ़ने का कितना लगन है, कितना आप याद कर सकते हैं, आपकी मेमोरी पावर क्या है, ये सब बातें तो बहुत मायने रखता है। ये नहीं कि किताब ले लिया और दिन भर किताब लेकर के बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन आता है उसको कुछ भी नहीं। आपके गांव समाज में भी ऐसे बच्चे होंगे, दिन भर किताब लेकर बैठा रहता है, लेकिन 5 क्वेश्चन अगर जो पूछ दीजिए तो माथा सुरसुराने लगेगा। तो वैसे बच्चों को छोड़िए, वो बच्चे की बात कर रहे हैं जिसमें काबिलियत होता है, टैलेंट होता है, जो क्वेश्चन देखे और उसको सवाल का जवाब दे दे, उस वैसे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे तो अपने यहाँ इतने बच्चे हैं तो सब पढ़ जाएगा, तो टेम्पो के चला लेगा, ट्रैक्टर के चलाएगा, पान का दुकान कौन देगा, लखुआ गिरी के करेगा, टिकटॉक कौन बनाएगा, है ना। वैसे भी तो बच्चे रहना चाहिए समाज में, हैं ही। सामान्य विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 30 नंबर, है ना। उसके बाद गणित जो है ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, 8वीं क्लास तक का रहता है गणित, तो इसमें 10 नंबर का इसमें रहेगा गणित से। इंग्लिश में भी जो है वो ज़्यादा नहीं, इसमें ग्रामर रहता है, इसमें जो है ग्रामर रहेगा, 7 से 8 नंबर का ग्रामर रहेगा। और ये भी ज़्यादा नहीं रहता है, ग्रामर भी जो होता है बेसिकली होता है वो 8 क्लास तक का ही ग्रामर इसमें रहता है इसमें। और हिंदी व्याकरण भी क्लास 8 तक का ही रहता है, और 7 से 8 नंबर इसमें भी रहता है। लेकिन ये हो गया, ये तो आप क्वालिफाई के लिए हो गया। मेरिट लिस्ट का की तो बात अब इधर आई है। यहाँ ये नहीं कि खूब देखने में लंबे चौड़े हैं, दौड़ते हैं और परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं तो भी मुश्किल है। आप परीक्षा पास कर लिए और ये दौड़ ही नहीं निकाले तो भी मुश्किल है ना। कांस्टेबल किसके लिए है? जो थोड़ा पढ़ने में भी रुचि रख रहा है, खूब जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ने में भी रुचि रख रहा है, शारीरिक फिटनेस भी मिला जुला के अच्छा है, अच्छा गांव में बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, खूब अच्छा फील्डिंग कर लेता है, वॉलीबॉल खेल लेता है, फुटबॉल खेल लेता है, और खेतों में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है बहुत बेहतर काम कर लेता है। मैंने कहने का मतलब कि शारीरिक फिटनेस ठीक है तो, और थोड़ा पढ़ भी रहा है, गाँव ही में रह करके आपका परीक्षा दे रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं संसाधन का काफ़ी अभाव होता है, वो बाहर निकल के पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को के लिए ये बहुत बेहतर है। तो अब चलिए यहाँ पर तो ये देख लिया, अब आ जाइए फिजिकल में। हाइट देखा जाएगा, चेस्ट, रनिंग, गोला, ऊंची कूद, है ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब इसमें देखा जाएगा। यानी कि ये सब मिलाकर के ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है ना। और 18 वर्ष से ऊपर होना भी चाहिए, है ना, और इंटर पास भी होना चाहिए। तो ये सारा जरूरी है, सारे जरूरी चीजों को मिला करके
अगर आप में थोड़ा सारा कुछ है तो आपके लिए वर्दी आपका इंतजार कर रहा है। आप 2025 में बड़े पैमाने पर सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी आ रही है, तो आप उसमें तैयारी करिए और अभी से लग जाइए। लक्ष्य कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जो है ना वो जरूर मिलती है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। और आपसे तमाम विद्यार्थियों से, उनके गार्जियन से, उनके अभिभावक से रिक्वेस्ट है कि आप अपने तरफ से इस वीडियो को एक बार शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आने वाला दिन आपका शुभ हो। थैंक यू।